वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 27 सितंबर और 27 सितंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट और आज 27 सितंबर है और विश्व पर्यटन दिवस हम इस दिन बनाते हैं। तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं पर्यटन दिवस की। स्टार्ट करें आज की क्लास राजस्थान करंट अफेयर्स। सबसे पहले कल के जो क्वेश्चन थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हालांकि क्विज डाल दी, पीडीएफ डाल दी मैंने टेलीग्राम पे, फिर भी रिवाइज करते हैं। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने ALS 50 लाइटिंग म्यूनिसिन आत्मघाती ड्रोन हथियार ले जाने वाले ड्रोन का सफल परीक्षण कहां से किया? पोखरण जैसलमेर। प्रदेश में चिरंजीवी ग्राम वार्ड सभा का आयोजन कब किया जाएगा? तो 2 अक्टूबर 2022 को। हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? राजस्थान। मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? रणजीत होसकोटे को। और मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ कब किया गया? 17 जुलाई 2021 को। ये थे कल के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हमने क्विज पीडीएफ टेलीग्राम पे प्राप्त कर ली। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन देखिए, 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल राजस्थान के किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? हाल ही में 24 सितंबर को मान पैलेस जयपुर में 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फिल्म के अंदर राजस्थानी फिल्म श्रेणी के अंदर राजस्थान कि किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? उसका नाम है शंखनाद। क्या नाम है? शंखनाद। देख सकते हो आप यहाँ पे शंखनाद और शंखनाद के जो अभिनेता है उन्हें भी अवार्ड दिया गया। तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल जयपुर कौन सा 10वां संस्करण मान पैलेस जयपुर में, ये चीज आपको याद रखनी है। राजस्थानी फिल्म श्रेणी में बेस्ट फिल्म शंखनाद को दिया गया और बेस्ट एक्टर श्रवण सागर को दिया गया। ये जो तस्वीर है आपके सामने श्रवण सागर की, इन्हें दिया गया। और बेस्ट राइटर दिया गया संतोष के मिश्रा, वो भी शंखनाद फिल्म के। वचन के लिए ज्योति शर्मा को बेस्ट एक्ट्रेस व अमन राठौड़ को बेस्ट नेगेटिव कैरेक्टर के लिए। प्यारो बाबुल के लिए फिरोज खान को बेस्ट डायरेक्टर और बाबुल थारी लाडली के लिए राज जांगिड़ को बेस्ट स्पोर्टिंग कैरेक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया। प्रसिद्ध अभिनेता संजय मिश्रा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये हमने पढ़ लिया। ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है और यहाँ से ये जो फिल्म है ये इंपॉर्टेंट बन जाती है, शंखनाद, और दूसरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इतनी बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। ट्रैक्टर फिल्म पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नामित हो चुकी है। हाथ रुपया शेखावटी क्षेत्र की है। इस क्वेश्चन को 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के अंदर बेस्ट फिल्म कौन सी? शंखनाद। बेस्ट एक्टर श्रवण सागर। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रदेश में 7 दिवसीय शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार का शुभारंभ 26 सितंबर को कहां हुआ? कल परसों मैंने बताया था कि रुड्डा के द्वारा राजस्थान का पहला शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार अलवर में शुरू होगा। तो वो कल 26 सितंबर से शुरू हो चुका है। 7 दिवसीय, ये ध्यान रखना। कितने दिन है? 7 दिवसीय है। शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार का शुभारंभ 26 सितंबर को हुआ अलवर के अंदर। तो देखिए, उद्योग व वाणिज्य मंत्री श्रीमती शंकुतला रावत ने, हमारे राजस्थान की उद्योग व वाणिज्य मंत्री कौन है? श्रीमती शंकुतला रावत ने 26 सितंबर 2022 को अलवर में शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार 2022 का शुभारंभ किया। रूडा द्वारा 7 दिवसीय शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार 2 अक्टूबर तक चलेगा, यानी गांधी जयंती तक चलेगा। बाजार में राज्य व विभिन्न प्रांतों के दस्तकारों द्वारा विभिन्न उत्पादों की लगभग 60 स्टॉल्स लगाई जाएगी। और रूडा की प्रबंध निदेशक कौन है? श्रीमती नलिनी कठोतिया। अब थोड़ी सी बात बूस्टर डोज देखिए। अलवर में शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, नागालैंड आदि राज्यों से हस्तशिल्प की बेजोड़ कलाकृतियां बिक्री व प्रदर्शन के लिए उपलब्ध होगी। विशेष रूप से खुर्जा की पोटरी, सहारनपुरा के फर्नीचर, बनारसी साड़ियां, पश्चिम बंगाल व नागालैंड के ड्राई फ्लावर, पंजाब की फलकारी, मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ियां, पोखरण के टेराकोटा, ब्लू पोटरी व बंदेज, हेड प्रिंट कपड़े, पत्थर की मूर्तियों सहित कलात्मक वस्तुओं की बिक्री की जाएगी। यानी ये उत्पाद है वो बाजार में सजाए जाएंगे, इनकी बिक्री की जाएगी। यानी अलग जो राज्य है ये पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये भी इसमें भाग लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बन गया कि ये कब से कब तक चलेगा? 26 से लेकर 2 अक्टूबर तक, 26 सितंबर से लेकर
कहाँ पे? अलवर के अंदर। किसके सहयोग से? रूडा के सहयोग से। और इसका शुभारंभ किसने किया? उद्योग व वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने। और रूडा के प्रबंध निदेशक है श्रीमती नलिनी कठोतिया। इतनी बात आप इसको याद रखना, एग्जाम में यहां से इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री ने गराड़िया में अनास नदी पर एनीकट व पुल बनाने की राशि मंजूर की है, ये किस जिले में है? अब देखो अनास नदी आ गया। हाल ही में मुख्यमंत्री ने गराड़िया में अनास नदी पर एनीकट व पुल बनाने के लिए राशि मंजूर दी है, यह किस जिले में है? बांसवाड़ा जिले में। तो अनास नदी किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है ना। तो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा के गराड़िया में अनास नदी पर एनीकट व पुल बनाने के लिए 182.56 करोड़ रुपए की मंजूरी की है। इसमें 152.56 करोड़ रुपए से गराड़िया एनीकट का निर्माण होगा, 30 करोड़ से डूब क्षेत्र में आने वाली महुड़ी पुल के निर्माण हेतु स्वीकृति दी है। एनीकट के माध्यम से नदी के व्यर्थ बहने वाले पानी को रोककर कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने लगे। अब ये छोड़ते हैं ना कि ये क्वेश्चन छोड़ दे, वो क्वेश्चन आने के चांस रह जाते हैं। तो बांसवाड़ा में गराड़िया में अनास नदी पर एनीकट व पुल बनाने का। तो याद रखना, जब भी बांसवाड़ा की बात आई है तो एक योजना आपको याद रखनी है, पोषण स्वराज योजना। पोषण स्वराज अभियान किसके द्वारा कहाँ चलाया जा रहा है? बांसवाड़ा में एक समाई माता में मंदिर है जिसको इको सिस्टम से पर्यटक की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है, ये याद रखना। और बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम है जिसे राष्ट्रीय धरोहर विकसित करने के लिए लगातार मांग की जा रही है। तो करंट में ये तीनों चीजें। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार की श्रेणी में अपने बेस्ट कौन सा रहा? राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा रहा। और इसके अलावा भी जल के क्षेत्र में भी बांसवाड़ा टॉप पे। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है बांसवाड़ा जिले की। चौथा प्रश्न देखिए, राजस्थान के चर्चित खिलाड़ी जाह्नवी मेहरा का संबंध किस खेल से है? राजस्थान की एक चर्चित खिलाड़ी है जाह्नवी मेहरा का संबंध किस खेल से है? वो वुशु खेल की खिलाड़ी है। और आपको पता है कोई भी एग्जाम है उसमें स्पेशल दे रखा है खेल परिदृश्य और खेल खिलाड़ी, तो उनको अच्छे तरीके से लगातार हम पढ़ेंगे। और राजस्थान में खेलों के प्रति अच्छा काम किया जा रहा है। और ये सुजस की रिपोर्ट है, आपको पता है जो अपनी राजस्थान सरकार की जो तरीका है सुजस, उसकी रिपोर्ट है। आउट ऑफ टर्न पॉलिसी सबसे पहले देखिए ये वुशु की है, ये आपके सामने है जाह्नवी मेहरा, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे खिलाड़ी को पूछ सकता है तो चर्चा में है। तो जाह्नवी मेहरा जयपुर की है, वुशु खिलाड़ी है, कांस्य पदक जीता इन्होंने सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप 2021 में। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इन सबको अब 229 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत राजकीय सेवाओं में राजस्थान में नियुक्ति मिली है, इसलिए ये खिलाड़ी भी चर्चा में है। तो देखिए जाह्नवी, ठीक है, जाह्नवी मेहरा वुशु खेल की खिलाड़ी है, जिला इनका जयपुर है, सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप 2021 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और इन खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करते हुए लगभग 229 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत राजस्थान में राजकीय सेवाओं में नियुक्ति मिल चुकी है। तो राजस्थान सरकार की जो स्पेशल सुजस है उसमें ऑथेंटिक जो न्यूज आती है वो भी आपको उपलब्ध होती है। और एक और देखिए, पीटीआई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया, जगसीर सिंह पैरा ओलंपिक है, अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, किस खेल के खिलाड़ी हैं? एथलीट है। ठीक है, ये गहराई से तो इसलिए पूछा क्योंकि पीटीआई एग्जाम हुआ था, ये पुराना क्वेश्चन है खेल खिलाड़ियों से, क्योंकि पीटीआई का काम खेल खिलाड़ी है। तो एक क्वेश्चन आया था, जगसीर सिंह राजस्थान के प्रसिद्ध एथलीट है जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीता। और पीटीआई का जो सेकंड पेपर हुआ था ना, क्योंकि सब्जेक्ट का पेपर होता है, उसमें खेल खिलाड़ी के कैसे प्रश्न आए राजस्थान के संदर्भ में, उनकी एक दिन में पूरी चर्चा अपने इसमें कर लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है। और फर्स्ट ग्रेड के लिए टॉपिक वाइज स्पेशल जो आपके 14 से 15 टॉपिक है उसकी पीडीएफ हमने डाल दी है टेलीग्राम पे, लिंक है उसका, लिंक और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से जाके आप पेमेंट देके और तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो बहुत ही शानदार फर्स्ट ग्रेड के लिए हमने टॉपिक वाइज तैयार किया जो आपके टॉपिक है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान के चंद्र प्रकाश द्विवेदी को पद्मश्री 2022 दिया, इनके बारे में सत्य कथन बताइए। ये क्वेश्चन पीटीए के एग्जाम में आया था, वहां क्या आया था कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी को पद्मश्री मिला, इनका संबंध किस जिले से? ये देखो, ये पड़ा सिरोही, और मैंने बता दिया। और ये सामने आपके चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, मैंने बताया था ना, कौटिल्य की भूमिका निभाने वाले और पृथ्वीराज चौहान के फिल्म के निर्देशक यही हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया, हालांकि मैंने पहले बता दिया, अब इसलिए दिया है कि वर्तमान हमारे राजस्थान के अंदर समस्या ये चल रही है कि कांग्रेस सरकार है, और आपने देखा होगा 2 दिन हो गए न्यूज में, जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बनेंगे, इधर पायलट गुलेट सचिन पायलट गुट हो गया, इधर मुख्य अशोक गहलोत का गुट हो गया। तो अब घमासान मच चुका है। तो
तो इससे आपको ये सीधा पता है कि वो आपस में लड़ रहे हैं, कोई कुछ ही कर रहा है, तो कहाँ काम होगा। काम होने का मतलब नहीं है। तो करंट अफेयर्स के ताजा क्वेश्चन एक दो बनेंगे पीछे जैसे बनेंगे, लेकिन अपने रूटीन में क्लास रखेंगे, अपने रूटीन में क्लास रखनी है, इसलिए एक दो क्वेश्चन उनको भी चर्चा कर लेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से। अभी पीटीए में आ गया तो आगे भी आने के चांस है, क्योंकि रिपीट हो रहे क्वेश्चन, एक दो रिपीट पहले भी हुए हैं। घमासान चल रहा है राजनीति में, अपने यहाँ पे पढ़ना है, आपको पता है, बस वही कोई इधर हो गया, फिर साल एक होता है, चलता रहता है। हमें इस चीज को अपनी तरफ से फोकस रखना है, इसलिए एक दो क्वेश्चन मैं इस प्रकार के डालूंगा ताकि अपना रूटीन बना रहे, क्योंकि 20 अक्टूबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। तब तक ये समझ लो अगले एक महीने तक ये ऐसे ही कोई इधर जाएगा, आधे काम ठप हो जाएंगे। तो राजस्थान के चंद्र प्रकाश द्विवेदी को पद्मश्री 2022 मिला। चंद्र प्रकाश द्विवेदी का जन्म 1960 सिरोही में हुआ, बिल्कुल सही है। एक भारतीय फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक है, बिल्कुल सही है। चाणक्य धारावाहिक में कौटिल्य की भूमिका निभाई है, सारे के सारे सही है। पहले भी मैं 2-3 बार, पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं, ये आपके साथ चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, देख लो कहीं मिले तो ध्यान रखना, इनको पद्मश्री मिला है। तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी जन्म 1960 सिरोही, पृथ्वीराज फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, एक भारतीय फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। 1991 चाणक्य धारावाहिक में कौटिल्य की भूमिका निभाई। 2003 में चंद्र प्रकाश की दूसरी फिल्म पिंजर रिलीज हुई, जिसमें अमृता प्रीतम के उपन्यास पर आधारित है, और हाल ही में उनकी फिल्म लीजेंड ऑफ कुणाल रिलीज हुई। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से पढ़ना। अब छठा प्रश्न देखिए, ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुका, अभी 2021 में और 2022, यानी 2022 के 2 एग्जामों में ये रिपीट हो चुका है, तो हो सकता है आगे फिर दे दे, इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से दिया जाने वाला कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? विजय वर्मा। ये देखो राजस्थान के विजय वर्मा और डॉक्टर प्रकाश खड़गे हैं, ये महाराष्ट्र की हैं। ये विजय वर्मा है, ये प्रकाश खड़गे, दोनों आपके सामने तस्वीर है। और ये विजय वर्मा को 2 बार पूछ लिया गया है, अभी पीटीआई में भी आया था, और उससे पहले शायद कंप्यूटर अनुदेशक, पता नहीं लैब असिस्टेंट में भी पूछा था, तो मैंने आपको दे दिया विजय वर्मा और प्रकाश खड़गे। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 विजय वर्मा और डॉक्टर प्रकाश खड़गे को प्रदान किया गया। और ये पुरस्कार किसकी तरफ से? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र, जिसका मुख्यालय उदयपुर में है, 1986 में स्थापना हुई, और वर्तमान में उसकी महानिदेशक किरण सोनी गुप्ता है, और जो अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होता है। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अच्छे तरीके से पढ़ना, बार बार ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन गलत ना हो आपका। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में क्या है, 60,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। क्विज, कोई भी सूचना होती है, कुछ भी होता है, आपको टेलीग्राम पे प्राप्त होता है। जैसे राजस्थान जीके टेस्ट है, उसका शाम 7 बजे टेस्ट होता है, तो उसका जो आज टॉपिक है वो राजस्थान में अजमेर के चौहान का टॉपिक है। कौन सा? अजमेर के चौहान। वैसे आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है, और शाम 9 बजे की वीडियो में सूचना मिल जाती है, क्योंकि उसका सोल्यूशन वहां होता है, तो आप वहां देखा करो। हमारी बुक बाजार में है, सारे विद्यार्थी खरीद लेना, क्योंकि लाइब्रेरियन के एग्जाम से पहले और पीटीए एग्जाम में देखो 10 में से 9 क्वेश्चन आपको यहां से मिल गए। आने वाली फर्स्ट ग्रेड में अगर राजस्थान करंट है तो यहां से आएगा। वनपाल, वन रक्षक, सेकंड ग्रेड सब है, और दीपावली के अवसर पर आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप बुक भी आपको मिल जाएगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? प्रदेश में किस जिले में किसानों को जागरूक करने के लिए माटी परियोजना संचालित की जा रही है? सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था बीकानेर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 20 अगस्त 2020, 19 नवंबर 2020, 17 जुलाई 2021, 1 मई 2021। ये चारों ही तारीख किसी न किसी योजना के लिए इंपॉर्टेंट है, शुरू हुई थी। और कुछ विद्यार्थी इस योजना को थोड़ा उल्टा सीधा बता रहे हैं कि इस दिन हुई थी, उस दिन हुई थी, उसकी डिटेल मैंने आपको बता चुकी। तो चारों तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। यस्टरडे डोज कांगड़ा कांड का संबंध किस प्रजामंडल से? ये पीटीआई में आए हुए हैं, बीकानेर से। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? रत्ना शास्त्री ने। किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं? मेहरानगढ़ को। और पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? 23 अप्रैल 1994 को। और राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से जाना जाता है? गणेश ताम्र नगरी आहड़। तो ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। अब अगर यहाँ लिख दे ताम्र सभ्यता की जननी तो गणेश्वर कर देते, ताम्र संचय लिखते, आधे उल्ट पुलट हो गए। इस चीज को थोड़ा थोड़ा याद रखना है, कॉमन सेंस रखनी है। अब नेक्स्ट डोज आपके लिए ये क्वेश्चन भी पांचों के पांचों पीटीए एग्जाम में आए हुए हैं। और कल जो राजस्थान जीके टेस्ट का 244 नंबर टेस्ट था ना, उसमें मैंने पूरा का पूरा आपको एकदम क्लियर 45 था 44 था, उसमें पूरा पीटीआई का पेपर दिया है। और आज शाम 9 बजे पीटीआई के पेपर का सोल्यूशन भी हो जाएगा। लोक नृत्य जो वालर है वो राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? ये बताना है।
त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है? लोक नृत्य अग्नि किस संप्रदाय से संबंधित है? और 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? ताजा ताजा ये देखो, ये तो मैंने कुछ दिन पहले आपको दिया था, ये अग्नि नृत्य, त्रिनेत्र गणेश, वालर नृत्य। तो लगातार हमारी 9 बजे की क्लासों से जीके भी बाहर नहीं जाएगा, ये श्योर है। तो अब निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और सफलता आपको जरूर मिलेगी। हमारे रीट लेवल फर्स्ट का नानक क्लासेज ऐप के ऊपर कोर्स चल रहा है और राजस्थान जीके टेस्ट, इसका 9 बजे सोल्यूशन होता है। फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट अफेयर्स है, वन पाल वन रख सकते हैं। और इसके अलावा सेकंड ग्रेड का पहला पेपर होगा 1 अक्टूबर को। जिस विद्यार्थी ने अब तक ये टेस्ट प्रक्रिया नहीं ली है, फर्स्ट पेपर की जरूर ले। कुल 18 टेस्ट होंगे, 15 टेस्ट शेड्यूल से, 3 टेस्ट फुल मेगा टेस्ट से। और सिलेबस इसका डाल दिया गया है टेलीग्राम पे डाल दिया। और जहां से आपने कोर्स लिया है या नहीं लिया तो भी आप ऐप में जाके सेकंड ग्रेड वाले में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो और 1 तारीख को आप पेपर देना। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।